विवेक चूड़ामणि के श्लोक संख्या 219 में भगवान आदि शंकर ने बताया कि यदि हम परमात्मा के तत्व स्वरूप को जानना चाहते हैं तो हमें अपने ही असली तत्व स्वरूप को जानना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग परमात्मा के ही अंश आत्मा हैं। तो वो जो परमात्मा का अंश आत्मा है वही हमारा भी तत्व स्वरूप है। इसको हम कैसे जाने? तो भगवान आदि शंकर ने बताया, ये आप सब लोग अगर याद कर लें तो आपको बहुत लाभ होगा। सिर्फ इतना ही याद करना है, सदा अहम अहम इति अंतर्नैकधा। सदा अहम अहम इति अंतर स्फुरन्नैकधा। सदा अहम अहम इति अंतर स्फुरन्नैकधा। यानी हमारा जो असली स्वरूप है वो क्या है? जो सदा अंतर, जो हमारे ही अंतर में, हमारी ही अंतरात्मा में, हमारे ही अपने निजी अनुभव में सदा अहम अहम, मैं हूँ ऐसा स्फुरण होता रहता है। स्फुरण होना माने बिना किसी प्रयास के स्वयं ही हमारे अंदर मैं हूँ ऐसा अनुभव व्यक्त होता रहता है। आइए हम अपने उसी अनुभव को प्राप्त करें। बिल्कुल सहज शांत होकर के बैठ जाएं। जो आपको अपने मैं हूँ का अनुभव है, उस अनुभव को आपको जनरेट नहीं करना है, वो पहले से हो रहा है। जैसे आपको अपनी सांसें चलाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, जैसे आपकी सांसें स्वतः चलती हैं, जैसे आपका हृदय का धड़कन स्वतः चलता है, ऐसे ही आप शांत होके अपने ही अंतर अनुभव में देखेंगे कि मैं हूँ ऐसा सहज अनुभव आपको हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, भगवान आदि शंकर की कृपा से आपको वो अनुभव जो बहुत ही सूक्ष्म है, जो बहुत नाजुक है, वो अनुभव आपको प्राप्त हो रहा है। अब ये जो भी अनुभव आपको हो रहा है, आप कोई और प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने सहज अपने होने पने का अनुभव
कर रहे हैं। अब आपको इस समय अपने मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, अपने होने पने का अनुभव आपको सहज हो रहा है। अब इसी अनुभव से आपको एक बात ये पता लगाना है, क्या ये अनुभव शरीर को छू सकता है? जैसे आप अपने शरीर को यदि चाहें तो छू सकते हैं हाथों से। आपने दोनों हाथों से अपना ये शरीर छू लिया। क्या ये आपको जो अपना मैं हूं का अनुभव हो रहा है, क्या ये अनुभव शरीर को छू सकता है? आपको जो अपना मैं हूं मन से सोच के नहीं करना है, मन से कुछ सोचना ही छोड़ देना है। मन का कोई प्रयोग है ही नहीं इसमें, न शरीर का प्रयोग है, न मन का प्रयोग है, न बुद्धि का प्रयोग है, न सांसों का प्रयोग है। इसीलिए ये थोड़ा कठिन है, लेकिन और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। भगवान आदि शंकर कहते हैं, न अन्य पंथा विद्यते अयनाय आत्मा अनुभव अतिरिक्तो। आत्मा अनुभव के अतिरिक्त मुक्ति पाने का दूसरा कोई पंथ विद्यमान नहीं है। यही बात भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा। मुक्ति का दूसरा मार्ग नहीं। जब तक हम अपने आप को शरीर से अछूता असंग मैं हूं ऐसा बिल्कुल सूक्ष्म सा अनुभव जो है, जब तक हम स्वयं को वही चेतन अनुभव स्वरूप ऐसा जब तक हम नहीं जान लेते, तब तक मुक्ति संभव नहीं। क्या आपको वास्तव में इस समय अपना जो चेतन होने का अपने आप ही अनुभव हो रहा है?
क्या यह शरीर को छू सकता है? बुद्धि इस बात को नहीं बता सकती। वह अनुभव स्वयं ही इस बात को जान जाता है कि मैं जो चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं शरीर को नहीं स्पर्श करता हूँ, मैं शरीर से अछूता हूँ। ऐसा जो अनुभव आपको हो रहा है, क्या वास्तव में आप ये हैं? क्या ये आप रियली यही हैं? मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आदमी औरत हूँ, मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, बूढ़ी हूँ। ये सब हमारा केवल विश्वास है, बिलीफ है। अनुभव तो यही कह रहा है कि मैं शरीर से अछूता, यही सहज चेतन स्वरूप है। यदि जिसके व्यवहार में उसका जीव भाव, उसका व्यक्तिपना वो बहुत हावी रहता है, वो जीवपना, वो व्यक्तिपना, उसको जीवन की किसी हलचल से कोई पीड़ा होती है या कुछ वो विचलित होता है, तो वह हलचल इस सूक्ष्म चेतन होने के अनुभव में बाधा डालता है। ऐसे लोग स्वयं को मैं तो वही दुखी या सुखी व्यक्ति ही हूँ, ऐसा ही अनुभव बना रह जाता है। इसलिए उस विश्वास को छोड़ना है। मैं एक शरीरधारी स्त्री पुरुष हूँ, संसारी व्यक्ति हूँ, उस विश्वास को जब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये जो बहुत ही नाजुक सूक्ष्म सा अनुभव है, मैं चेतन हूँ, ऐसा बारीक सा अनुभव हो नहीं पाता है। अपने इसी सूक्ष्म अनुभव की सहायता से आपको ये पता लगाना है, क्या आप यह अनुभव स्वरूप शरीर से
चिपका हुआ है या शरीर से अछूता है। आज के मेडिटेशन का यही लक्ष्य है। हम स्वयं अपने निजी अनुभव से यह जान जाएं कि मैं शरीर से अछूता, ये चेतन अनुभव हूँ। और ये जो मुझे मैं हूँ, चेतन हूँ, ऐसा अनुभव सहज ही हो रहा है, ये मुझे किसी और ने नहीं दिया। ये मेरा अपना निजी, ये मेरी अपनी निजी संपत्ति है। इसको संसार का कोई भी शक्ति, कोई भी व्यक्ति मुझसे छीन नहीं सकता। यहाँ तक कि शारीरिक मृत्यु होने पर भी मुझसे मेरा ये चेतन होने का अनुभव दूर नहीं हो सकता, क्योंकि इस अनुभव में अभी इसी समय ही शरीर होने का कोई रोल है ही नहीं। आपको मेरी बातों पे केवल विश्वास नहीं करना, अपना निजी अनुभव से क्या ये मेरी बातें आपके अनुभव से पक्का साबित हो रही हैं, ये पता लगाना है। पाँच मिनट हम सब लोग इसी अनुभव में स्थित रहेंगे, मौन होकर के।